खामनेई की मौत के बाद अयतुल्ला अली रेजा अराफी ने ईरान के सुप्रीम कमांडर की कमान सौंपी है। जैसे ही अली रेजा अराफी ने जिम्मेदारी संभाली, ईरानी सेना आक्रामक हो गई है और वो आक्रामकता हम तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे थे। इजरायल समेत पूरे अरब में तबाही मच गई है। तो क्या अराफी खामनेई का बदला लेंगे, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल भी है। पूरा नाम देखिए, अयतुल्ला अली रेजा अराफी। इनको क्या जिम्मेदारी दी गई है? खामनेई की मौत के बाद इन्हें सुप्रीम कमांडर बनाया गया और इंतकाम लेने की बड़ी जिम्मेदारी अराफी के नेतृत्व में IRGC आक्रामक हुई है। हमले तेज हुए हैं, अमेरिका इजरायल के सहयोगी देशों पर हमले बढ़े हैं, अरब में US के दोस्त देशों पर हमले बढ़े हैं, यूरोप में पहली बार मिसाइल अटैक का खतरा दिखाई दिया, वहां भी कोशिश की गई है और पहला बयान आ गया, खामनेई का बदला धार्मिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है, ये उन्होंने कहा है। और अली रेजा अराफी को समझिए कि ये कौन है, तो खामनेई से ज्यादा कट्टर हैं ये, न्यूक्लियर प्रोग्राम के बड़े समर्थक है। सवाल ये है कि क्या जिस बदले का, जिस इंतकाम का मन में जज्बा लिए उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली है, वो इंतकाम पूरा होगा। हमले शुरू हो चुके हैं, हमने आपको दिखाया किस तरह से कुवैत हो, इराक हो, इजराइल हो, यहां पर अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। और देखिए, अमेरिका के खिलाफ ईरान ने जंग का ऐलान कर दिया है। यानी ईरान का मकसद बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि किसी भी हाल में अमेरिका से बातचीत नहीं की जाएगी, सरेंडर किसी भी हाल में ईरान करेगा नहीं, लड़ेगा भले ही मरना क्यों ना पड़े। कुल मिलाकर ये मैसेज, ये संदेश ईरान देता हुआ नजर आ रहा है, वो भी तब जबकि ईरान अकेला लड़ाई में है और दूसरी तरफ 11 देश एक साथ नजर आ रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने मोर्चा खोला हुआ है। इसके अलावा तमाम पश्चिमी देश अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल TV9 के स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहा है, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल JK बंसल हमारे साथ मौजूद हैं, कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी मनीष झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ईरान की इस स्ट्रैटेजी को कैसे देखा जाए, कैसे आंका जाए कि अमेरिका और इजराइल सबसे बड़े दुश्मन हैं ईरान के, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन ईरान आज की तारीख में अरब देशों पर जहां जहां सैन्य बेसेस अमेरिका के मौजूद हैं वहां पर ज्यादा हमले करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान हमेशा से यह मानता आया कि ये जो अमेरिकी सैन्य बेसेस हैं ये अमेरिका की आंखें, उन्हें फोड़ने की कोशिश हो रही। लेकिन इस स्ट्रैटेजी के चलते क्या तमाम अरब देशों को अपने खिलाफ नहीं कर लेगा ईरान? इसका फायदा होगा या नुकसान? देखिए, पहली नज़र में तो लगता यही है कि ईरान फिलहाल यही सोच रहा है कि मरता क्या ना करता। तो वैसी स्थिति में जब उसके सुप्रीम लीडर मारे जा चुके हैं, रिजीम चेंज करने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है और एक के बाद एक लगातार स्ट्राइक हो रहे हैं, तो वैसी स्थिति में ईरान के पास जो विकल्प है उन संसाधनों का इस्तेमाल करके जहां भी संभव हो वहां पर वो हमले कर रहा है, बजाय ये सोचे कि भविष्य में क्या होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि भविष्य में अब अरब देशों के साथ संबंध जो भी बनेंगे वो अगर ईरान बच पाएगा। बिल्कुल मनीष, हम आपके पास लौटेंगे। देखिए, एक और अपडेट आ रहा है, लगातार तस्वीरें और खबरें सामने आ रही है। कुवैत से खबर है, कुवैत में ईरानी हमले पर बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरानी हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। ईरान के कुवैत पर हमले लगातार जारी है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको याद होगा शुरुआत में जब हमले हुए, डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा करते रहे कि भाई इसमें अमेरिकी सैनिक मारे नहीं गए, लेकिन वो उन्होंने ये भी कहा कि हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। अब खबर आ रही है कि कुवैत में ईरानी हमले के बाद यहां पर 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। यह बड़ी खबर है, बड़ा झटका है अमेरिका के लिए भी। ईरान के कुवैत पर लगातार हमले जारी हैं। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, ड्रोन्स के जरिए, मिसाइल्स के जरिए ईरान हमला कर रहा है, अमेरिका के बेसिस को टारगेट कर रहा है। और जो ताजा जानकारी है कुवैत में ईरानी हमले को लेकर वो ये है कि इस हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। ईरान के हमले के बाद कुवैत से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो जैसा हम आपको बता भी रहे थे कि अराफी के आने के बाद से हमले तेज हुए हैं और उसका इंपैक्ट भी दिखाई दे रहा है। बंसल सर, इस इंपैक्ट को कैसे देखेंगे? हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति पहले भी कह चुके थे कि कुछ नुकसान तो हमें होगा ही, वो नुकसान अब होने लगा है। होगा और 3 सैनिक मरे हैं, लेकिन जो
ईरान है वो काफ़ी प्रोपेगेंडा करता है, कई बार 540 बोलता है, कभी 200 बोलता है, कभी 35 बोलता है। तो इस प्रकार से वो एक भ्रम पैदा करना चाहता है अमेरिका के अंदर, जिससे कि अमेरिका के अंदर एक इसका विरोध होना हो जाए शुरू। लेकिन ये तो इतना एक्सपेक्टेड है, और एक्सपेक्टेड होने के अलावा जो मेन अटैक हैं वो उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जॉर्डन है, इजराइल है, वहाँ से आ रहे हैं। तो वो अटैक होने पर अभी अमेरिका ने, इजराइल ने बिल्कुल ये ठान लिया है कि इस समय बिल्कुल अगर इन्होंने इस रिजीम को ख़त्म नहीं किया, इसमें बात ये नहीं कि वो ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं। जो अमेरिका का और इजराइल का इरादा है कि इस रिजीम को बदलना है। जो नई रिजीम आएगी वो इतनी जो उनके साथ मिलकर चलेगी, तो उसमें जो न्यूक्लियर संवर्धन भी नहीं होगा, इजराइल में मिसाइलें भी नहीं बनाई जाएंगी ईरान के अंदर में, और जो प्रॉक्सी है उनको भी सपोर्ट। लेकिन कैप्टन श्याम, ये जो हालात अभी नजर आ रहे हैं, जिस तरह से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से ईरान पर हमले हुए हैं, आयतुल्लाह खामनेई की जान ली गई है, क्या आपको लगता है कि रिजीम चेंज इससे हो जाएगा? आसान होगा ये अमेरिका और इजराइल के लिए, और ईरान की जनता जो है वो रिजीम चेंज को एक्सेप्ट कर लेगी, लगता है आपको? देखिए ईरान के अंदर में, धन्यवाद समीर श्याम जी से जी। जय हिंद सानो वरुणा। देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है, हालांकि जिस तरह से हालात लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, इतनी डायनेमिक्स बढ़ गई है। सीधा प्रेम्प्टिव स्ट्राइक किया इजराइल ने उनके ऊपर, और सीधा लीडरशिप को खत्म किया, और सीधा ही उन्होंने 8 से ज्यादा 10 देशों को इंगेज कर लिया। तो ये एक तरह से कहते हैं मरता क्या ना करता, जो हमने पहले कहा। और दूसरा जो है कि अब क्या बचता है तुम्हारे पास, जब तुमने सब कुछ खो ही देना है तो क्यों ना मारूं। तो डाइवर्जनरी फ्लैंक्स लिया है। देखिए आप, ईरान ने एक साथ डाइवर्जनरी फ्लैंक्स लिया है। मिडिल ईस्ट को छोड़िए, साइप्रस को भी लिया है। यूएई के ऊपर सबसे ज्यादा हमला उनको लगता है। और दूसरी बात, हेक्सागन जो इजराइल बनाना चाहता था, मिडिल ईस्ट में एक अलाइनमेंट डालना चाहता था साइप्रस और ग्रीस को और यूएई को लेके भारत के साथ, यूएसए के साथ, उस पर भी चोट किया उन्होंने। और गल्फ ऑफ जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जितने भी ये जो नेवल बेसेज हैं, क्योंकि आपको एक बात बना दूं मैं, ये लंबी चलेगी लड़ाई। अस्तित्व का खतरा ईरान को है तो क्रेडिबिलिटी का बिल्कुल आप कह रहे हैं कि सर ये लड़ाई लंबी चलेगी। अमेरिका चाहता है कि इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी कंक्लूड किया जाए, कम नुकसान के साथ अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल किया जाए। सवाल यह है कि क्या ऐसा हो पाएगा। और देखिए इराक में प्रॉक्सी पर अमेरिकी बमबारी भी चल रही है। इराक के जुर्फ सखर में अमेरिकी बमबारी हुई है। तो प्रॉक्सीज एक शर्तों में शामिल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में शामिल रहे हैं, और प्रॉक्सीज को भी निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल तो हमले कर ही रहा है, अमेरिका ने भी प्रॉक्सीज पर बमबारी शुरू कर दिया। इराक के जुर्फ सखर में अमेरिकी बमबारी हुई, क्योंकि इराक में भी ईरान समर्थित गुट, लड़ाके गुट मौजूद हैं। और तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखाई रहे। सतीश सर, बात कुल मिलाकर यह है कि क्या ईरान ने फॉर एवर, मतलब ईरान की अगर फॉरेन पॉलिसी कह लीजिए, पड़ोसियों के साथ संबंध कर लीजिए, फॉर एवर अरब देशों के साथ उस फॉल्ट लाइन को और ज्यादा गहरा मजबूत कर दिया है, जिस फॉल्ट लाइन की वजह से लंबे समय तक मतभेद, दुश्मनी, अदावत रही है दोनों समूहों में, ईरान और अरब कंट्रीज में। बिल्कुल। देखिए आज से 2 दशक पहले अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट, जो करीब 30 से अधिक देशों का एक समुच्चय हुआ करता था, वो एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पहचान रखता था। लेकिन पिछले 2 दशक में वो निरंतर कमजोर होते गया और वो फ्रेगमेंटेड हो गया। आज जब ईरान इस्लामिक देशों का एक तरह से कह सकते हैं कि मठाधीश था या मुखिया था, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों तरह की बातें हैं। जितने भी अरब कंट्रीज हैं उनका भी रुख डबल है। वहाँ का लोगों की सहानुभूति ईरान के साथ है, भले ही ईरानी अटैक उनके क्षेत्र में हो रहा है, उसके कारण से सरकारी तौर पर उसकी आलोचना कर रहे हों और ईरान के विरुद्ध हों। तो ईरान ने जिस तरीके का हाइड्रा हेडेड एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है इस्लाम के नाम पर, वो आज भी जिंदा है